शिव पुराण का दूसरा अध्याय भगवान शिव की महिमा, भक्ति के महत्व और शिव ज्ञान की गूढ़ व्याख्या को आगे बढ़ाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि संसार के सभी दुखों का मूल कारण अज्ञान है और उस अज्ञान को नष्ट करने का एकमात्र मार्ग शिव भक्ति और शिव तत्व का ज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। शिव पुराण ये स्पष्ट करता है कि शिव ही वो परम सत्य है जिन्हें जान लेने पर किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस अध्याय में ऋषि मुनियों और देवताओं के माध्यम से ये बताया गया है कि भगवान शिव अत्यंत करुणामय है और अपने भक्तों के कष्टों को स्वयं हर लेते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भाव से शिव का स्मरण करता है, उस पर शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिव की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव भक्ति में न धन की आवश्यकता है, न दिखावे की, बल्कि केवल शुद्ध हृदय और सच्चा भाव ही पर्याप्त है। अध्याय 2 में यह भी बताया गया है कि शिव सर्वव्यापक है। वे केवल कैलाश पर्वत पर ही नहीं रहते, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा रूप में विद्यमान है। जो व्यक्ति दूसरों में भी शिव को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस दृष्टि से शिव भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में प्रकट होती है। करुणा, क्षमा, सत्य और अहिंसा को शिव का स्वरूप बताया गया है। शिव पुराण ये सिखाता है कि सांसारिक सुख क्षणिक है और अंततः दुख का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति केवल भोग और इच्छाओं में उलझा रहता है, वो कभी शांति नहीं पा सकता। इसके विपरीत जो व्यक्ति वैराग्य और विवेक के साथ जीवन जीता है और शिव को अपना लक्ष्य बनाता है, वो अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। शिव ज्ञान मनुष्य को ये समझने में सहायता करता है कि वो शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। इस अध्याय में शिव नाम के महत्व का भी वर्णन है। कहा गया है कि शिव नाम का जब पापों का नाश करता है और मन को शुद्ध करता है। मृत्यु के समय शिव नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति भयमुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव भक्त के लिए मृत्यु भी उत्सव के समान हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप नष्ट नहीं होता। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि मनुष्य को अहंकार, मोह और आसक्ति का त्याग कर शिव शरण में जाना चाहिए। जब जीव पूर्ण समर्पण के साथ शिव को स्वीकार करता है, तब शिव स्वयं उसे ज्ञान, भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। यही शिव पुराण के दूसरे अध्याय का सार और आध्यात्मिक उद्देश्य है, जो मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करता है।